हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए स्टडी वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लोग सीखने वाले हैं बनाने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, लगभग 4 से 5 नंबरों का। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े का माध्य कौमा माध्यिका कौमा बहुलक निकाले। तो फ्रेंड्स, माध्य माध्यिका बहुलक कैसे बनाते हैं वर्गों वाला, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छा तरह से, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं कम समय में। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो को एंड तक, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या है, निम्न आंकड़े का माध्य कौमा माध्यिका बहुलक निकाले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि इस तरह से, तो कहा जाए आपको अगर माध्य माध्यिका बहुलक निकाले तो कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, आपको आंकड़ा वाला भी सिखाया गया है। वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये है वर्गों वाला, जो अंतराल होता है ना, वो अंतराल वाला समझ सकते हैं, वर्ग अंतराल वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि परिवार का आकार, ठीक ना। परिवार का आकार जैसे कि 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है, ठीक ना। और फिर कहा जा रहा है परिवार की संख्या, मतलब परिवार का आकार जैसे 1 से 3 वाला में कितना संख्या है, 7 है। और परिवार के आकार में देख सकते हैं 3 से 5 वाला में कितना है, परिवार की संख्या 8 है। 5 से 7 वाला में 2 है। 7 से 9 वाला में 2 है। फिर 9 से 11 वाला में कितना है, 1 है। तो ये परिवार की संख्या था, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडता। ब्रह्मांडता कहे तो फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो पहले हम ये जानते हैं बहुलक होता क्या है और माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम माध्य को पहले सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। और एक ही वीडियो में तीनों सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं सॉल्व करना, ठीक ना। तो पहले हम माध्य निकालते हैं। क्वेश्चन जब इस तरह से दिया रहे तो क्या कीजिएगा, पहले आप लोग इस तरह से सजा दीजिएगा, ठीक ना। हम क्या निकालेंगे, पहले माध्य निकालेंगे। क्या माध्य लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, माध्य, ठीक ना। तो माध्य निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा। जिस तरह से दर्शाया गया था परिवार के आकार 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इस तरह से दे दीजिएगा। परिवार की संख्या कहा गया है, परिवार की संख्या कहे तो इसको हम 1 से सूचित करेंगे, जिसको हम ब्रह्मांडता कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ए मतलब क्या है, पहला 1 से 3 में कितना है, 7 परिवार की संख्या है। 3 से 5 वाला में कितना, 8 है। 5 से 7 वाला में 2 है। 7 से 9 वाला में 2 है। 9 से 11 वाला में 1 है। तो इस तरह से ब्रह्मांडता हम सजा देंगे जैसे परिवार की संख्या बोलते हैं, ठीक ठीक ना। तो चलिए, हम पहले माध्य वाला में पहले ये सीखेंगे फ्रेंड्स कि माध्य वाला में वर्ग चिन्ह पहले निकालना होता है, फिर हमको वर्ग चिन्ह और ब्रह्मांडता को गुना करके लिखना होता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको भी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया रहेगा ना, जैसे 1 से 3 क्या है, 1 से 3 आपको अंतराल है। तो ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे 1 और 3 को जोड़ते हैं, जो उसका आधा होगा वो आपका वर्ग चिन्ह होगा। जैसे कि समझ सकते हैं 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 4 होता है ना। तो 4 होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से ये भी हम फॉर्मूला इसको एक बना देते हैं, जैसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे a+b/2। तो a मान लीजिए आप 1 को मान लीजिए और b 3 का मान लीजिए बटे में 2। क्या होगा, ऐड करते हैं तो 4 होता है, 4/2 कैंसिल करते हैं तो 2 होता है। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 2 होगा आपका। 1 से 3 का जो वर्ग चिन्ह होगा 2 होगा, मतलब इसका ठीक आधा जोड़ने के बाद जो आधा आएगा वही आपको लिखना होगा। फिर देख सकते हैं दूसरा में, यहाँ पे 3 से 5 है, तो 5 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। और 8 का आधा कितना होता है, तो 4 होता है। बिल्कुल 4 होगा, आप लोग लिख दीजिएगा। फिर देख सकते हैं 5 और 7 है, तो 7 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7×5 = 12 होगा। और इसका आधा कितना होगा, तो 6 होगा। आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। उसका देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 9 है, 7 और 9 को जोड़िएगा तो देख सकते हैं कितना होगा, 16 होगा। 16 का आधा अगर करते हैं तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। फिर देखिए 9 से 11 है, 9 और 11 को आपस में अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 20 का आधा कितना होता है, तो 10 होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे करना क्या होता है, देखिए पहले इस दोनों को क्या करना होता है, जैसे परिवार की संख्या जो बताया गया है और वर्ग चिन्ह, ये दोनों को आपस में गुना करके हम यहाँ पे मतलब क्या करना होता है, जो मतलब देख सकते हैं इसको कहा गया है x×f दर्शा दिया गया है। जैसे 7 को 2 से गुना करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 14 लिख देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 14 लिख दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 7 से 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। मतलब क्या करना है, ब्रह्मांडता को वर्ग चिन्ह से गुना करना होगा। ये ब्रह्मांडता रहा है और आपका ये वर्ग चिन्ह रहा है, तो दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 चौका 32 होगा, 32 लिख देंगे।
ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना होगा, तो 6 दूनी 12 होगा, ठीक है ना। इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको फिर 2 से फिर 8 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है, तो 2 को अगर 8 से गुना कर दे कितना होगा, तो 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, 10 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 10 ही कम 10 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होइएगा। फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें करना क्या होता है, बारंबारता वाले जितना भी अंक है सबको हमको जोड़ना होता है, और जो हमने गुना करके जो लिखा है बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, मतलब दोनों को जो x इंटू एफ बोलते हैं, इसको हमको ऐड करके लिखना होता है। तो पहले चलिए हम बारंबारता वाले को जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, 7 और 8 कितना 15 हो जाएगा, 15 और 2 17, 17 17 और 2 कितना होगा 19 होगा, 19 1 कितना 20 होगा। तो इसको हम क्या चीज़ से सूचित करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इसको सूचित करते हैं सिग्मा एफ से। तो 20 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे अब हम क्या करें, यहाँ पे जैसे कि x गुने एफ वाले को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो कितना 4 2 6 6 2 8 8 और 6 कितना 14 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कितना 84 होगा। आपको ऐड करने पर कितना आएगा 84। तो इस तरह से आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐड करके इसको भी हम लिख देंगे, तो आपका सिग्मा एफ एक्स कितना निकल आया 84 आ गया, और सिग्मा एफ जो बारंबारता वाले को जोड़े हैं तो 20 आया है। अब फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या फॉर्मूला होता है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ माध्य का फॉर्मूला होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, माध्य बराबर देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 84 है आपका, वो 84 लिख देंगे। सिग्मा एफ क्या है आपका, तो 20 है, 20 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आएगा आपको 4.2 4.2 आपका, मतलब कैंसिल करने पे आपका आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका माध्य निकल कर कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन को हम लोग माध्यिका समझेंगे, माध्यिका कैसे बनता है, ठीक ना। तो बने रहिएगा, अब माध्यिका हम लोग बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे माध्यिका जो निकालते हैं, इस तरह से इसको हम ग्राफ ऐसे बना दिया गया है, बॉक्स बना दीजिएगा। फिर परिवार का आकार दिया गया था, जैसे कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। फिर परिवार का संख्या था, है ना, जो क्या था परिवार का संख्या, देख सकते हैं 1 से 3 में 7 था, 3 से 5 में 8 था, और 5 से 7 में 2 था, 7 से 9 में 2 था, और 9 से 11 में 1 था। मतलब इसको कह सकते हैं, ऐसे भी ब्रह्मांडता समझते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माध्यिका में करना क्या होता है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स करना है यहाँ पे आपको, क्या देख सकते हैं, पहला जो ब्रह्मांडता जो है वो संचयी ब्रह्मांडता में लिखना होगा सेम ही। जैसे ये 7 है तो 7 का 7 ही लिख दीजिएगा, ठीक है, 7 का 7 लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या होगा, इसको जो इससे जोड़कर और इसके सामने लिखना होगा, मतलब क्या इस 7 को 8 से जोड़ करके इसमें लिखना होगा, ठीक ना, इतना ध्यान दीजिएगा। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 14 1 15 हो जाएगा, और फिर इस 15 को इस 2 से जोड़ करके इसमें लिखना होगा। तो 15 में 2 अगर जोड़ते हैं कितना होगा, 17 हो जाएगा, 17 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करना होगा, फिर इसी 17 को इस 2 से जोड़ करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। 17 में ये 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 2 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये 19 से 1 को अगर 19 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 20 हो जाता है। तो 19 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब क्या आपका देख सकते हैं यहाँ पे संचयी ब्रह्मांडता आपका निकल कर कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, संचयी ब्रह्मांडता निकालने के लिए तो आपको इतना पता हो गया ना, जैसे कि ब्रह्मांडता जो पहला होगा वो सेम उतार दीजिएगा, फिर आपस में इसको जोड़ते हुए यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको जोड़ करके इससे इस यहाँ पे लिखते हैं। इस तरह से संचयी ब्रह्मांडता निकाल लीजिएगा। अब हमको करना क्या है, ब्रह्मांडता वाले को जो ब्रह्मांडता है उसको जोड़ करके काटना होता है, जैसे n/2 जो माध्यिका बराबर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 7 और 8 15 2 17 2 19 1 20, मतलब आपका कितना आया, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से n/2 बराबर, ये आपका क्या था, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पहले हम लिख देंगे। तो n/2 आप जानते हो फ्रेंड्स 20 जो आया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो संचय बनाता है कि जो आखिरी अंक होता है ना, वो जोड़ने पर वही अंक मैच करता है, तो समझिए आपका सही है जोड़। तो ये आपका जोड़ने पे 20 आया, और संचय बनाता है कि जो आखिरी अंक है देख सकते हैं कितना है 20 है, तो ये 20 और ये 20 दोनों मैच करना चाहिए, तो आपका जोड़ यहाँ पे ये सही होगा। अगर दोनों मैच नहीं करता तो हो सकता है वो गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं /2 है, तो /2 मतलब दे देंगे, क्या करना है /2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपस में काट देंगे, यहाँ पे काट देंगे, तो दो देख सकते हैं, दो से अगर काटते हैं तो 10 बार में कट जा रहा है, तो कितना आपका आया n जो आपका आ गया कितना 10 हो गया। अब हमको करना क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 से ठीक अधिक 10 से ठीक अधिक हमें ढूंढना होगा
संचयी विडंबरता में। तो देख सकते हैं संचयी विडंबरता में 10 से अधिक क्या है आपका? एन आपका जो आया पहले एक बार और दर्शाना चाहते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। जैसे एन आपका था कितना 10 है, ठीक ना? 10 से अधिक आप संचयी विडंबरता में देखिए, संचयी विडंबरता में 10 से अधिक आपका 15 है, क्यों है तो अधिक 17 भी, 19 भी, 20 भी, लेकिन कुछ ज़्यादा है। मतलब ठीक पहला जो मतलब ज़्यादा है वो पहला अंक, जैसे कि देख सकते हैं 10 के बाद क्या आता है 15, मतलब उससे अधिक। तो 15 है तो ये आपका जो हो जाएगा, ये बॉक्स हो जाएगा आपको माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ठीक है? ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं आगे, तो करना क्या है यहाँ पे एन आप 10 लीजिएगा, फिर आपको देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 10 से अधिक क्या था आपका 15 था, ये 15 वाले को पहले हम घेर देते हैं, ठीक है? ये संचयी विडंबरता को। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, एक फार्मूला बनता है, जैसे कि पहले माध्यिका वर्ग हम लिख देते हैं इस तरह से, माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, ठीक ना? माध्यक वर्ग क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे माध्यक वर्ग होगा 3 से 5, और उसके बाद एन तो आपको पता चल गया 10 है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे छोटा एफ जिसको स्मॉल एफ के नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विडंबरता, संचयी विडंबरता के ठीक सामने वाला, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स छोटा एफ, ठीक ना? स्मॉल एफ। और जो संचयी विडंबरता जो होता है, जैसे ये 15 आपका जो 10 एन से जो अधिक आया था, जैसे 10 से अधिक क्या था 15 था, तो ये आपको कैपिटल क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक ना? सॉरी इससे पहले वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो बड़ा एफ होगा कैपिटल एफ, ये आपका हो जाएगा ठीक संचयी विडंबरता से ठीक ऊपर वाला, ये जो हो जाएगा 7 आपका, ये कैपिटल एफ हो जाएगा बड़ा एफ। तो यहाँ पे आप देखिए छोटा एफ पता चल गया, जो संचयी विडंबरता के ठीक सामने वाला विडंबरता आपको हो जाएगा 8। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो, तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं स्मॉल एफ हमने लिख दिया है, ठीक ना? संचयी सॉरी विडंबरता जो था संचयी विडंबरता के ठीक सामने वाला जो 8 था, अब हम कैपिटल लेटर के जो एफ होता है वो लिखेंगे, जैसे कि 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, कैपिटल एफ बराबर कितना है संचयी विडंबरता का ठीक ऊपर वाला, तो कितना है 7 है, तो आप 7 लिख दीजिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें लिखना है जैसे कि आई, ठीक है ना? आई कहे तो फ्रेंड्स देखिए माध्यक जो है माध्यिका वर्ग जो है, ये समझिए आपका माध्यिका वर्ग है, तो इसका जो दोनों का आपस में घटाकर जो आएगा, जैसे 5 में से अगर 3 घटाते कितना होता है 2 होता है, ठीक ना? तो वो 2 लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा। एन आपका 10 निकल आया, स्मॉल एफ आपका आया 8 और कैपिटल एफ आ गया 7 और आई आ गया 2। तो इस तरह से आप जब निकाल लेंगे ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला पे बैठाइएगा। तो चलिए फॉर्मूला को हम पहले लिखते हैं। फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इस तरह से माध्यिका सूत्र, माध्यिका का सूत्र। माध्यिका का सूत्र क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पहले सूत्र लिख देते हैं, एल एल प्लस बटे, ठीक प्लस के सामने बटा लीजिएगा, एन बाई टू, या सीधे एन भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे एन बाई टू लिख देते हैं, हालांकि आपको समझ में आ जाए, माइनस में कैपिटल एफ बटे में स्मॉल एफ गुने में आई। फ्रेंड्स ये फार्मूला आपको हमने लिख दिया है, अब इस फार्मूला पे आप ठीक से बैठा दीजिएगा, उसके बाद बन सकता है आराम से, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना आप लोग जरूर फार्मूला लिख लीजिएगा, फिर इस फार्मूला पे बैठाना होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स एल आपको निम्न सीमा जो होता है, जैसे 3 स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है ना माध्यिका वर्ग में, तो 3 आप यहाँ पे एल लिख दीजिएगा, ठीक ना? उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एल कह रहा था, एल क्या है आपका एल 3 है, तो यहाँ पे एल की जगह आप 3 लिख दीजिएगा, ठीक है? प्लस है प्लस लिख दीजिएगा, एन बाई टू कह रहा है 20 बटे कितना है 2 है, या ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्ट एन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि एन बाई टू को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन चलिए समझने के लिए आपको हम लिख सकते हैं बिल्कुल 20 बटे 2, 20 बटे 2 लिख दीजिएगा, बटा के चिन्ह दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, फिर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, तो माइनस में कैपिटल एफ है, माइनस में कैपिटल एफ क्या है देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, 7 लिख देंगे, उसके बाद बटे में स्मॉल एफ है जो 8 है, 8 लिख दीजिएगा, गुने में क्या है आई आपका कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको 20 जो है 2 से कट रहा है, कितना बार में 10 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 10 से ही कट रहा है आपको। उसके बाद देखिए आगे आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको एल की जगह 3 था तो 3 ही लिख दीजिएगा,
प्लस है, प्लस के सामने बटा ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 है, 10 काटने के बाद आया है, माइनस में 7 है, 7 लिख दीजिएगा। बटे में कितना है, 8 है, 8 लिख दीजिएगा। गुण में कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिएगा। इतना आप लोग समझ गए होइएगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 3 के है तो 3 ही लिखेंगे, प्लस में बटा ले लेंगे। अगर 10 से 7 घटेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बटे में ये 8 है तो 8 ही रहेगा, गुना में 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 3 है, 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। ये जो 2 है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 के पास। कितना आ जाएगा, 3 के पास आ जाएगा, 3 गुने 2 बटे में 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 3 है तो 3 ही लिख दीजिएगा प्लस से पहले। प्लस में दे दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बटे 8 हो जाएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या होगा, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, बटन में 1 लगा दीजिएगा और आपको देखने में क्या आ रहा है, भीड़ की जरूरत की तरह हो गया। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 के जो टेबल में है, मतलब 8 के टेबल मतलब 1 के टेबल में 8 कितना बार में आ रहा था, 8 बार में आ रहा है। मतलब 1 से कैंसिल 8 कितना बार में हो रहा था, 8 ही बार में। और उस 8 से इससे गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या सिंपल समझ सकते हैं, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा, और 6 एकम 6, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका देख सकते हैं यहाँ पे 24 और 6 को जोड़ते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। बटे में कितना है आपको, 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। उसका दोनों को काटते हैं फ्रेंड्स, कट जाएगा तो आपको कितना से कटेगा, तो 3.75 से कट रहा है। तो मतलब आपका कितना आया, 3.75। तो माध्यिका आपका जो निकल कर आया फ्रेंड्स, आपका लिख सकते हैं यहाँ पे 3.75, यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लीजिएगा, जैसे ये आंसर आपको राइट मतलब सही है या गलत है तो कैसे पता चलेगा, तो आपका माध्यिका जो वर्ग है ना फ्रेंड्स, माध्यिका वर्ग, इस माध्यिका वर्ग के आपको अंदर में ही होना चाहिए। जैसे 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। आपका क्या है, 3.75 है तो 3 से 5 के बीच का है, 3 से अधिक और 5 से कम होना चाहिए। ठीक ना, तो ये आपका माध्यिका कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक रहेगा बहुलक बनाना। ठीक ना, बने रहिएगा इंड तक। चलिए फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुलक अब आ गया, बहुलक को बनाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह से उतार देंगे। तो इस तरह से उतार दीजिएगा। जैसे कि बहुलक जो बहुलक में बनाना क्या रहता है, देख लीजिए यहाँ पे पहले तो आपको इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा। उसके बाद परिवार की आकार दिया गया, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक ना, इसे सजा देंगे जैसे कि माध्य में या माध्यिका में सजाए थे ना, उस तरह से। फिर देख सकते हैं परिवार की संख्या। परिवार की संख्या का मतलब देखिए यहाँ पे बराबरता, जैसे कि कितना है, 1 से 3 में कितना है, 7 है, 3 से 5 में कितना है, 8 है, और 5 से 7 में कितना है, 2 है, और 7 से 9 में कितना है, 2 है, और फिर 9 से 11 में कितना है, 1 है। तो इस तरह से बराबरता भी हमने सजा दिया है, और आप लोग भी सजा सकते हैं, बिल्कुल सजा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं फ्रेंड्स बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब देखिए, बहुलक में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे, बहुलक जो अंक ज्यादा बार आया हो, मतलब जिसका आंकड़ा ज्यादा होगा वही बहुलक होता है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको एक और, जैसे कि बहुलक कितने प्रकार से बनता है, बहुलक जो है 3 प्रकार से बनता है। एक आंकड़ा वाला, और ये एक होता है जैसे ठीक ठीक वर्ग वाला, एक होता है वर्ग अंतराल वाला। तो ये वर्ग अंतराल वाला है, जैसे 1 से 3 बीच का दूरी है, ठीक ना, 3 से 5 मतलब इसके बीच में भी दूरी है आपको, मतलब जो मतलब यहाँ बीच में जो गैप हो तो वही वर्ग के अंतराल वाला कहते हैं। तो ये वर्ग के अंतराल वाला है। अगर आप लोग जैसे आंकड़ा वाला अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो जो है, लिंक जो वीडियो इससे पहले बनाया गया था बहुलक का, वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो इसको पहले हम ये जानते हैं, बहुलक को जैसे बराबरता हमने दे दिया है, तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा, तो पहले ये देखिए कि बहुलक में जो बराबरता है, इस जो बराबरता में सबसे अधिक कौन सा होगा, जो अधिक होगा पहले उसको ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या हुआ आपको, 8 है। तो 8 जो है इसको पहले हम घेर देते हैं, और इसको हम पहले घेर दिए हैं, और इसको हम F0 से सूचित करते हैं। क्या, F0 से। ठीक ना, पहले इतना आप लोग दिमाग में सेट करके रखिएगा। पहले मतलब F0 लिखेंगे, ठीक F0 से मतलब ऊपर वाला को देखते हैं। तो एक ठीक F0 से ऊपर वाले में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 8 से ऊपर वाला क्या है, 7 है। तो 7 को हम पहले घेर देते हैं, और इसको देखिए 0 से पहले क्या होता है, माइनस में होता है ना। तो हाँ, माइनस में होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे F-1 लिख सकते हैं। ठीक ना, 0 से ऊपर क्या होता है, माइनस में होता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं कि 0 जो होता है प्लस में होता है, उससे पहले क्या होगा, माइनस में होगा। और ठीक नीचे वाला को देखिए यहाँ पे, जैसे 2 है, मतलब F0 से नीचे क्या है, 2 है, तो 2 क्या है आपका, F1 होगा, क्योंकि F0 के बाद क्या होता है, 1 ही ना आएगा। तो ऐसे भी तो समझ सकते हैं, 0 के बाद 1 आता है, तो F1 समझ लेंगे इसको, बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए, यहाँ पे F0 से स्टार्ट करना है। बहुलक के जो बराबरता होगा सबसे अधिक पहले उसको ढूंढेंगे, और उसको हम बनाएंगे, पहले F0 लिख देंगे, फिर उससे ऊपर वाला को हम F-1 समझेंगे, ठीक उससे नीचे वाला को हम F1 समझेंगे। इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे। और उसके बाद देखिए F0 का जो है, तो ये हम
हमने बराबरता को ढूंढा है। अब इसका जो मतलब बहुलक वर्ग क्या है, तो देखिए बहुलक वर्ग आपका ये होगा 3 से क्या होगा 5, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। 3 से 5 क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से पहले इसको घेरते हैं। चलिए इसको सजा के पहले हम लिखते हैं कैसे, तो देखिए पहले इस तरह से लिखेंगे जैसे बहुलक वर्ग, क्या होगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपका है 3 से 5 है, ठीक ना। क्या है बहुलक वर्ग आपको 3 से 5 है। चलिए अब उसके बाद ए लिखते हैं। ए जो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है, तो निम्न सीमा क्या है, तो जो पहला अंक होगा बहुलक वर्ग का वो होगा आपका एल होगा, ठीक ना। समझने के लिए 3 आपका हो जाएगा, ये निम्न सीमा एल। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अब बढ़िए देखिए यहाँ पे 0, ठीक ना। जीरो क्या होता है, सॉरी F0 क्या होता है, तो F0 जो होता है बहुलक वर्ग का जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसको हम F0 से सूचित करेंगे। 8 जैसे है आपका, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसको देख सकते हैं यहाँ पे F जो -1 है, तो F-1 कितना है आपका 7 है, तो F-1 आप 7 जैसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे वाला को ठीक देखिए, इससे जस्ट नीचे वाला F1 है, तो F1 में आपका कितना है देख सकते हैं यहाँ पे, F1 में आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको अब I को ढूंढना होगा, I तो I क्या होता है देख लीजिए, जैसे कि जो अंक है ना बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग आपका मतलब 3 से जो 5 है, ये दोनों का आपस में जो कितना का डिफरेंट है, मतलब कितना का दूरी है, डिस्टेंस देख लीजिए, तो 2 का है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं 5 से अगर 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से पहले आप लोग सजा दीजिएगा। इसको हम हेल्प बॉक्स भी कह सकते हैं। चलिए अब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको लिखते हैं, ठीक ना। तो चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से बहुलक का सूत्र, बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र आपका क्या होगा फ्रेंड्स, पहले इसको देख लीजिए आप, ठीक ना। बहुलक का सूत्र होता है फ्रेंड्स आपको, तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एल प्लस प्लस के सामने बटा ले लीजिएगा, उसके बाद में F0 माइनस में F-1, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए मतलब समझ सकते हैं F0 जो बारंबारता होगा, बारंबारता के ऊपर वाला अंक को हम F-1 कहेंगे, और बटे में हम वही अंक को दोहरा देंगे फिर से, जैसे F0 माइनस में F-1। ठीक क्या करना है, सिर्फ पहले सिर्फ आप 2 लगा देंगे, जैसे बटे मतलब बटे में इस तरह से 2 पहले आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद में गुने में क्या होता है, तो आई होता है, ठीक ना। क्या होता है, आई होता है। इसको हम एच से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप इसको जब इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे, सॉरी फ्रेंड्स बटे में -F1 हो जाएगा, मतलब माइनस में F1 भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे F1 लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पे अब बैठा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एल क्या है आपका, एल आपको दिख रहा होगा क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्लस में बटा एक सामने लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए F0 की जगह क्या है, F0 की जगह 8 है आपका, 8 यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, और F-1 में है तो कितना आपका 7 है ना, माइनस में मतलब F-1 तो 7 यहाँ पे लिख दीजिएगा। बटे में ठीक यही चीज़ को दोहरा दीजिएगा, 8 माइनस 7 में नीचे दोबारा लिख देंगे, और सिर्फ क्या करना है गुने में 2 एगो लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 है ना तो 2 लगा दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद में -F1 होता है, माइनस में F1 क्या है आपका देख सकते हैं, F1 में 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, और I देख सकते हैं I क्या है आपका, जैसे 2 है फिर 2 लिख दीजिएगा, ठीक ना। इतना आप लोग समझ गइएगा, और इस तरह से पहले आप बैठा दीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़िएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे, वहाँ पे प्लस है प्लस दे दीजिएगा, बटा का चिन्ह, और 8 से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना होता है 1 होता है, 1 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर दोनों को गुना करते हैं 8 दूनी 16 होता है, ठीक ना। 16 और तो बटे में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे 8 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना होगा 16 होगा, और ये माइनस सब में 7 है और माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है 12 का ही होता है, माइनस में रहेगा, लेकिन 7 दूनी 9 हो जाएगा, ठीक ना। ये 7 जो है माइनस में है तो चिन्ह 12 का क्या है, तो बड़ा अंक जो है आपको माइनस में 7 है, ये छोटा है तो चिन्ह 12 का ही रहता है, और लेकिन जुड़ जाता है। गुने में आपका 2 लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि 3 है तो 3 लिखिएगा, 3 प्लस यहाँ बटे में 1 है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 2 है आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, ठीक ना। ये जो है यहाँ पे आ जाएगा गुना में, और इससे अगर घटाते हैं 16 से अगर 9 घटाते हैं तो कितना होता है, तो 7 होता है आपका, 7 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 3 है 3 लिख देंगे, प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, बटे में 7 ही होगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बटे में सिर्फ 1 यहाँ लगा दीजिएगा, भिन्न के जोड़ की तरह हो गया। और यहाँ पे करना क्या होता है, दोनों को एलसीएम करना होता है, अगर एलसीएम करते हैं तो कितना 7 होगा, 7 होगा। उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 7 3 21,
ठीक है? उसको हमने प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो 21 और 2 को ऐड करते हैं 23 हो जाएगा, ठीक है? बटे में आप 7 लिख दीजिएगा। जैसे 7 है वही 7 रहेगा। अगर इसको कैंसल करते हैं फ्रेंड्स तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इसको जब कैंसल करते हैं तो कितना सा होगा देख सकते हैं यहाँ पे 3.285। इस तरह से आपका ये बहुलक भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.285 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।